बोल श्री रामचंद्र भगवान की। जो सुरुचि पूर्वक है, सुरुचि पूर्ण है, सुवास युक्त है और जो धूली है गुरुदेव के चरणों की, समस्त भवरोगों से दूर करने वाली है। ये अद्भुत औषधि है। एक बार एक राजा ने एक व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी। वो आदमी अंधा था, तो उनके मंत्री ने कहा, राजन, हर व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा हम देते हैं, फांसी पर चढ़ाते हैं। ये व्यक्ति अंधा है, इसे दूसरी सजा दे दे। तो राजा ने पूछा, क्या सजा दे? तो कहा, अपने राज्य में एक महल है जिसमें 84 लाख दरवाजे हैं, उसी महल में इस कैदी को बंद कर दिया जाए और सारे दरवाजे खोल दिए जाएं, छूट दे दी जाए कि चाहो तो तुम इससे निकल सकते हो। राजा ने कहा, अगर ये निकल गया तो मंत्री कहने लगा, ये निकल नहीं पाएगा। खबर मिली जब कैदी को तो नाचने लगा, खुशी से झूमने लगा कि राजा कितने दयालु है, मेरे मृत्युदंड की सजा माफ कर दी। कैद कर दिया गया उस 84 लाख दरवाजों के महल में, सारे दरवाजे खोल दिए, बंद कर दिए। एक दरवाजा खोला, सारे दरवाजे बंद किए। एक दरवाजा खोला और कहा कि आप इसमें से निकल जाओ। अंधा कैदी दीवार को छूता छूता धीरे धीरे बढ़ता रहा, गिनता रहा, 1 2 3 4 100 200 1000 लाख, लाखों दरवाजे पार करके 83,99,999 दरवाजों को जब पार कर गया, 84 लाख नंबर दरवाजे पे पहुंचा तो महीनों गुजर चुके थे। पसीने और बदबू से शरीर में खुजली हो गई थी और खुले दरवाजे के करीब जैसे पहुंचा, निकट गया, हवा ठंडी आई और दीवार छोड़ के वो खुजली करने लगा। हाथ से खुजली करने लगा, पांव आगे बढ़ने लगा। वो खुले दरवाजे का ख्याल नहीं रहा, वो आगे बढ़ गया और जैसे ही ठंडी हवा कम हुई फिर से पकड़ा, फिर दीवार, फिर बंद दरवाजे और घूमते घूमते एक दिन मर गया, बाहर नहीं निकल पाया। उसी में घूमते घूमते मर गया, बाहर नहीं निकल पाया। कोई बताने वाला नहीं था। क्या कोई बताने वाला नहीं था कि खुला दरवाजा है, बाहर निकल जा? तो निकल जाता बेचारा। बाहर से आवाज आई, बेटे निकल जा, या खुला दरवाजा है। तो वो कहता है, आप कौन? तो बोले, मैं तेरे गुरुदेव। तो बोले, अच्छा गुरुदेव हैं आप, तो मेरी खुजली पीठ में हाथ नहीं पहुंच रही, जरा पीठ की खुजली करा दीजिए। निकलने की बात में करना, पहले खुजली कराइए। तो 3 तरह के गुरु होते हैं। एक गुरु जिनके लिए कहा संतों ने कि गुरु घंटाल, जो खुद डूबते हैं, चेले को भी डुबाते हैं। उनके लिए कहावत है कि लोभी गुरु लालची चेला, दोनों खेले दाव और भवसागर में डूब गए चढ़ पत्थर की नाव। नाव जो लेके गुरु जी आए हैं, वो नाव लकड़ी की नहीं, पत्थर की है। लकड़ी की नाव पार करती है, पत्थर की नहीं पार करती। वो डूब गई, चेले को भी डुबा गई। फिर किसी ने कहा, लोभी गुरु लालची चेला, हो नरक में ठेलम ठेला। गुरु जी का ध्यान चेले के धन पर है और चेले जी का ध्यान गुरु जी के ऊपर, आशीर्वाद दे हमारा काम हो। या गुरु जी भी कुछ रख के होंगे, आश्रम मठ मंदिर पैसा धन, तो चेला उसको भी ऐंठने के चक्कर में। और 2 प्रकार के गुरु और बताए। कहा, एक गुरु थोड़े से शिष्यों का कल्याण करते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, समझाते हैं, समझ गए तो ठीक, न समझे तो कोई बात नहीं। और तीसरे गुरु होते हैं जो पटक पटक के मारते हैं, उस दरवाजे में घुस के अंदर से घसीट के ले जाते हैं, बाहर निकाल देते। अरे तू अंधा है, तेरे पास ज्ञान नहीं, मुझे तो मालूम है ये दरवाजा खुला है, निकल जा यहां से। वो बहुत कहता, नहीं गुरुजी थोड़ी देर और रहने देते, थोड़ी और खुजली कर लेने देते। बोले, बंद करो खुजली, और घसीट के ले जाते हैं। खुजली करने का मतलब
जन्म जन्म के कुसंस्कार, लोभ मोह काम क्रोध, संसार की माया की हवा लगी, वो तेज हो गई। मानव योनि में आते ही ये खुला दरवाजा है। सारे 83,99,999 जितने दरवाजे हैं सब बंद हैं। मुक्ति का द्वार एकमात्र खुला दरवाजा मनुष्य योनि का दरवाजा। यहां यही अंतिम पड़ाव यात्रा का। आगे प्रभु का घर है, आगे भगवान का घर है, ये तो आखिरी पड़ाव है। लेकिन यहां आके हम कहते हैं, या तो दम तोड़ देते हैं इसी में, या आवाज कहीं से आ गई तो कहते हैं अच्छा गुरुदेव तो थोड़ी एक फैक्ट्री और लगवा दीजिए, एक बालक और चाहिए, नौकरी और लग जाए, घर बार थोड़ा और ठीक हो जाए, संसार में थोड़े और रम जाए ताकि भगवान की याद ही ना रहे। तो कई गुरु ये भी करने लगते हैं, और कई तो कहते हैं बकवास बंद करो, और इसके लिए तुम नहीं आए, जिस मनुष्य योनि में आए हो उस कार्य के लिए तुम लगो। राजा भर्तृहरि के पास एक संत आए। राजा भर्तृहरि के पास एक संत आए और उन्होंने एक फल दिया। कहा बेटे ये अमर फल है, जो इसे खा लेगा वो अमर हो जाएगा। राजा को ये जब फल दिया तो राजा ने सोचा कि मेरी प्रीति रानी से है, यदि मैं खा के अमर भी हो जाऊं, मेरी रानी मर जाए तो मैं जीऊंगा कैसे? मैं रानी से बहुत प्रेम करता हूं। रानी के पास वो फल लेके गए और कहा प्रिय, मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं और मैं नहीं चाहता कि आप मरे, आप हमेशा जीवित रहें, अमर हो जाए, मैं भले ही मर जाऊं, ये फल खा लेना। रानी ने फल ले लिया, और रानी प्रेम करती थी अश्व विभाग के अधिकारी से। वो कहती है मैं जीऊं और मेरा प्रेमी मर जाए ये तो ठीक नहीं है। लेके गई फल और कहा कि आप ये खा लो और अमर हो जाओ, मैं भले ही मर जाऊं। अश्व विभाग का अधिकारी प्रेम करता था उस राज्य की दासी से, और वो फल लेके वहां पहुंच गया। दासी के पास कहने लगा तू खा के अमर हो जा, मैं भले ही मर जाऊं। और दासी प्रेम करती थी राजा से। वो फल लेके राजा के पास आ गई और कहने लगी राजन, मैं भले ही कल मरती तो आज मर जाऊं, लेकिन आप जुग जुग जिए, अमर हो जाएं, मुझे एक अमर फल मिला है, आप इसे खा लें। राजा ने जैसे ही फल देखा क्रोध से आग बबूला हो गए, शरीर कांपने लगा, आंखों से क्रोध की अग्नि बरसने लगी। और राजा ने कहा तुम्हें फल किसने दिया? खबर लगाई, पता लगाया, सारी पोल खुल गई। राजा बहुत व्यथित हुए, विलाप करने लगे, रोते रोते राज्य का त्याग कर दिया। इतने क्रोधित हुए, इतने नाराज हुए, वैराग्य सवार हुआ और राजा ने राज्य त्याग करके जंगल का आश्रय लिया। मन ही मन यही विचारते रहे कि ये संसार किसी का नहीं, पत्नी अपनी नहीं, राज्य के लोग अपने नहीं, कोई किसी का नहीं है। मैं अब इस राज्य में नहीं रहूंगा, मैं तो भगवत प्राप्ति के लिए अब आगे लगूंगा। जंगल में जाकर खूब विलाप करते राजा, अश्रुधार बह रहे हैं, राजा खूब रो रहे हैं। तभी उनके गुरुदेव वहां आए। राजा भर्तृहरि के गुरु गोरखनाथ जी वहां आए और उनको देखकर गोरखनाथ जी हंसना शुरू किए। तो राजा कहते हैं कैसे गुरु निर्दयी हैं आप, मुझे विपत्ति पड़ गई है और आप हंसते हैं? तो वो और हंसने लगे, बोले कि बहुत तकलीफ हो रही है आपकी हंसी से गुरुदेव, मैं पीड़ा में हूं और आप हंसते हैं। तो गुरु ने कहा राजन, आपको जो फल देने वाला गया था साधु, आपने पहचाना नहीं? तो बोले नहीं पहचाना, मैं ही तो था, फल देने मैं ही तुम्हारे घर गया था। मैंने देखा तू राज्य में बहुत लिप्त हो गया है, तू कभी नीति शतक लिखता है तो तू कभी श्रृंगार शतक लिखता है, तेरी वृत्ति संसार में बहुत लिप्त हो चुकी थी और मेरा कर्तव्य था कि संसार से निकालकर तुझे भगवान में लगा दूं, इसलिए मैंने वो फल तुम्हें दिया था। और न तेरे कर्मचारियों का कोई दोष है, न तेरी पत्नी का कोई दोष है, मैंने ही सबकी मति भ्रमित कर दी थी। तो गुरु एक बार मिल जाए सदगुरु तो संसार छीन लेते हैं, संसार छीन कर भगवान से मिलाने का इंतजाम दे देते हैं। एक बार समर्थ गुरु रामदास काशी पहुंचे,
शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास, उनके साथ छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारी गण थे जो गुरुदेव के लिए भिक्षाटन करके लाते और पकाया जाता सब प्रसाद ग्रहण करते। एक दिन एक ब्रह्मचारी भिक्षाटन के लिए गया और काशी के बहुत बड़े विद्वान पंडित के दरवाजे पर जाकर उसने भिक्षाम देहि की आवाज लगाई। पंडित जी स्वयं भिक्षा लेकर आए और बालक को देखते ही वो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। क्यों आंसू बहने लगे? वो इतने बड़े विद्वान थे, किसी के ललाट को देखकर बता सकते थे कि इसकी मृत्यु कब होगी। उस बालक की मृत्यु होने वाली थी। ये देखकर ज्योतिषी बहुत दुखी हुए और कहा, बालक आज संध्या तेरी मृत्यु हो जाएगी। बालक बड़ा घबराया। पंडित जी ने पूछा, किसके साथ आए हो? तो उसने कहा, हम अपने गुरुदेव के साथ आए हैं। लौट कर गया बालक, गुरुदेव के चरणों में अनाज रखकर रोने लगा कि गुरुजी, एक पंडित जी मिले थे, उन्होंने कहा है कि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, आज मैं मर जाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा, कब मरोगे? तो बोले, शाम को मरूंगा। बोले, ठीक है, शाम होने में अभी समय है। जैसे ही संध्या हुई, समर्थ गुरु ने शिष्य से कहा, बेटे पैर में बहुत तकलीफ है, जरा पैर दबाना। बालक पैर दबाने लगा। समय गुजर गया, रात्रि आई, रात्रि गुजर गई, बालक मरा नहीं। अगले दिन प्रातः फिर भिक्षाटन के लिए उन्हीं पंडित जी के यहाँ वही बालक गया और पंडित जी ने जब देखा तो देखते ही दंग हो गए कि मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी होती नहीं, आज मेरी भविष्यवाणी झूठी कैसे हो गई है? तेरी मौत कल शाम को थी, तू मरा कैसे नहीं? क्या कर रहा था उस समय? बोले, गुरुदेव के चरणों को दबा रहा था। वो उत्साहित हुए, दौड़े। ऐसा गुरु जिनके चरणों में बैठकर मौत भी वापस लौट जाए, वो साधारण गुरु नहीं, वो समर्थ गुरु है। और दौड़ के गए, चरण छुआ, कहा, आज से आप समर्थ हैं, आप समर्थ गुरु, साधारण गुरु नहीं है। और उस दिन से दुनिया उनको समर्थ गुरु रामदास कहने लगी। हर व्यक्ति का अपना गुरु होता है। अगर गुरु ना हो तो हमारी संस्कृति में उसे गाली दी जाती है, निगोड़ा कहते हैं। निगोड़ा है मतलब बिना गुरु का है। प्राचीन काल में 8 वर्ष की अवस्था में गुरु दीक्षा संस्कार होता था। आज तो दीक्षांत समारोह होता है, दीक्षा संस्कार बहुत मुश्किल है। कई लोग विवाह में जनेऊ पहन लेते, कहते हैं कि हमारे यहां तो यही होता। कई लोग उसी समय कान फुकवा लेते हैं। जब व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा हो, जब जवानी आने से पहले तरुणाई आ रही हो, उसी समय गुरु मिलना चाहिए ताकि मार्गदर्शन मिल जाए। और अगर बुढ़ापे तक भी ना मिला हो तो अभी भी समझ जाना, कम से कम अभी भी तो खोज लेना चाहिए कि कोई मार्गदर्शक मिल जाए। बिना गुरु वाले को हिंदू धर्म में उनकी दक्षिणा स्वीकार कोई साधु नहीं करता। जमाना बदल गया, साधु लोगों को भी पैसा चाहिए, तो बोले, अरे दीक्षा लिया ना लिया दक्षिणा दो भाई, अब आप समझो हम क्या करें। नहीं तो पहले गोत्र पूछते, गुरु पूछते, तब दक्षिणा लेते। अगर कोई द्विज नहीं है तो उसकी दक्षिणा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि दान और पूजा का फल बिना गुरु वालों को नहीं मिलता। तो कन्यादान कैसे करें? तो इसलिए पंडित जी जल्दी में कान में उसी समय कुछ फूंक देते हैं, तो बोले, हो गई, काम चल गई। जिंदगी में काम चलाने के लिए कोई कार्य मत करिए, जो है उसके महत्व को समझकर उचित समय पर उसका निर्णय लीजिए। एक बार महाराष्ट्र की एक घटना है। संत ज्ञानेश्वर परम ज्ञानी थे, उनकी बहन मुक्ता भाई और उनके भाई भी ज्ञानी थे। संत गोरा कुम्हार भी बड़े संत थे, कुम्हार जाति के थे, पात्र बनाते थे, बर्तन बनाते थे मिट्टी के। और सभी संत एक बार इकट्ठा हुए, उसमें संत तुकाराम भी वहां आए। तो गोरा कुम्हार के पास एक बर्तन था मिट्टी का, किसी के पास ले जाकर ठोक कर देखते, अगर टन टन की आवाज हो तो कहते कि ये पक्का संत है, और आवाज कम आती तो कह देते कि अभी पक्का नहीं है। संत ज्ञानेश्वर को ठोक कर देखा, आवाज आई बड़ी तेज। फिर उनकी बहन के पास ले जाकर ठोक के देखा, तेज आवाज आई। उनके भाई के पास देखा, वहां भी आवाज आई। दूसरे संत को कहा, आप भी जांच करा ले। बोले, अरे कुम्हार क्या बताएगा, मैं इतना बड़ा संत विट्ठल देव रोज दर्शन देते हैं।
रोज विठल देव दर्शन देते हैं, मैं स्वयं अपने हाथों से भोग लगाता हूं, तो कोई मुझे क्या प्रमाण देगा कि मैं संत हूं या नहीं? तो बोले आप संत तो है ही, लेकिन पता चल जाए इसमें, अगर है ही तो क्या दिक्कत है? तो बोले ठीक है। बर्तन को ठोका, आवाज ही नहीं आई। बोले आप अभी संत नहीं हैं। रोने लगे, मैं संत नहीं हूं। दौड़े दौड़े विठल देव के मंदिर में गए, चिल्लाने लगे, प्रभु आज आपके भक्त का अपमान हो गया, आज मुझे लोगों ने कह दिया मैं अभी तक संत ही नहीं हुआ हूं। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने भक्त को सहलाया, आशीर्वाद दिया। बोले आशीर्वाद बाद में पहले बताइए मैं संत हूं या नहीं? बोले बेटे तुम भक्त हो, संत नहीं हो। बोले संत नहीं हूं मतलब क्या? बोले भक्त भगवान के दर्शन तो कर सकता है, लेकिन भगवान हो नहीं सकता। भक्त भगवान के दर्शन कर सकता है, लेकिन भगवत्ता प्राप्त करने के लिए स्व का अंत करना पड़ता है, अहंकार का विसर्जन करना पड़ता है, और उसके लिए बीच में एक धोबी चाहिए, मतलब एक गुरु चाहिए। एक बीच में गुरु हो तो धोए ठीक से, और धो के जीव को शिव बना दे, आत्मा को परमात्मा में परिणत कर दे, बीच के कचड़ा और मैल को धोकर। उसके लिए कोई बीच में चाहिए। यदि तू गलती करेगा तब भी मैं माफ कर दूंगा, गुरु माफ नहीं करेगा। मैं तुझे दर्शन देता हूं, अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा तू पा नहीं सकता मेरे दर्शन बस। संत का मतलब है जिसने स्व का अंत कर दिया हो, अहंकार का विसर्जन कर दिया हो, जिसके जीवन में कोई धोबी हो, जो संत रूपी कपड़े को धो धो के साफ करके उसे जीव से शिव बना दे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।